ध्यान लगाना भूल गए श्री रामचंद्र पग पंकज में हमो ध्यान लगाना भूल गए। उठ के वो सदा तुम ध्यान रहे। को सदा तुम उठाते रहे को उठाना भूल हे ओढ़ेश्वर कुछ खबर है इसलिए क्षमा कीजिए मुझे। हे ओढ़ेश्वर कुछ खबर है इसलिए क्षमा कीजिए मुझे। ये एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए। ये एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। प्रभु आज मैं ऐसी खबर सुन करके आया हूँ जो इस राज दरबार में ना कह करके एकांत समय में कहना चाहता हूँ। प्रभु कहना चाहता हूँ। मंत्री जो रोज की खबरें होती हैं वो सभा के मध्य में सुनाते हो। आज ऐसी कौन सी खबर लेकर के आए हो जो एकांत और अकेले में कहना चाहते हो मंत्री? इसलिए मंत्री कि तुम तो हो सभा तूत भाई दैनिक खबर लाने वाले। सबको भ्रम पहुंचाने वाले समय के फिक्र है। सबको भ्रम पहुंचाने जो रोज की खबरें होती हैं वो सभा के मध्य में सुनाते हो। आज ऐसी कौन सी खबर लेकर के आए हो जो एकांत और अकेले में कहना चाहते हो? यदि मैं उस खबर को एकांत और अकेले में सुनूंगा तो इस सभासदों को भ्रम हो जाएगा कि आज राम ऐसी कौन सी खबर सुना है जो एकांत और अकेले में सुना है मंत्री। इसलिए मंत्री कि फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ जो कहना प्रकृति जरूरी है।
जरूरी करो, ये कानो समय में राम सुने इस भेद भाव को। देते हैं जो खबर लेकर के आए हो उस खबर को इस सभा के मध्य में सुनाओ मंत्री, सभा के मध्य सुनाओ। हे भगवान, अगर आप मुझे आदेश दे रहे हो तो मैं अवश्य सुनाऊंगा, परंतु मुझे क्षमा करना प्रभु। सुनाओ मंत्री। लो जो मैं सुन करके आया हूँ सभा के मध्य प्रकट कर रहा हूँ प्रभु कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। बस इसी बात का दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। के कारण माता जी महीनों लंका में रही हैं, बस चारों तरफ इसी की चर्चाएं हो रही है भगवान कि कहता है धर्मनीत रक्षक ये रघुकुल मर की गाती है, ये रघुकुल मर की गाती है, पर घर में रहने वाली नारी क्यों घर में सुन करके आया था वो इस रात दरबार में आपके आदेशानुसार कहा है, मुझे क्षमा करना। ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ जो हमारी प्रिय जानकी महीनों लंका में ही इस कारण से दोषी है, कलंकिनी है भरत कि हे भरत सत्य में कहता था मैं कभी ये अयोध्या का कार्यभार मुझे मत तो, लेकिन तुमने अनुग्रह करके अयोध्या का कार्यभार दिया। आज इस सभा के मत तुमने हमारा ऐसा अपमान कराया है भरत, अपमान कराया है। इसलिए भाई भरत आज से ये अयोध्या का कार्यभार तुम्हें चलाना होगा भरत, तुम्हें चलाना होगा। ये क्या कह रहे हो भैया, अयोध्या का कारभार मुझे चलाना होगा? नहीं भैया, भैया
भरत। कि संसार कहेगा रघुबर ने, संसार कहेगा रघुबर ने नारी पर कि रघुबर ने एक तुच्छ बरेठा के कहने से उसको सिंहासन भरत लाल को दे दिया। भैया ये ऐसा धर्म मत करो भैया, भैया कि मैं नहीं चाहता और बड़ा बनो छोटा ही रहे तो करता हूँ मुझे अपने चरणों में ही पड़े रहने दो भैया, मुझे रात पर मत दो भैया, मैं नहीं चला पाऊंगा, इसको आप ही चलाओ भैया। ये भाई भरत देखो अयोध्या में बचा हुआ है जो हमारी जान की महीनों लंका में रही वो दोषी है भरत। इसलिए भरत भैया कि अच्छा जो बीती गई अब बिगड़ी बात जो बीत थी वो बीत गई, अब जो भार हमारे सर के ऊपर है हे भाई भरत भैया वो भार तुम्हें कर संभालना होगा। इसलिए भाई भरत भैया कि हे भाई भरत सुन रहे हो शासन ले लो
जो कार्य उचिता हो भाई से वो कार्य करा लो जो कार्य उचिता हो भाई से वो कार्य करा लो मेरा कहना मानो आप राज सिंहासन पर बैठे मैं आपका राज तिलक कर दूं हमारे लिए कोई उचित कार्य बतला दो जो ये राम वो कार्य करने के लिए तैयार है भरत। भैया बड़ों के होते हुए छोटे सिंहासन पर बैठे भैया इतना बड़ा पाप मत मुझे दो भैया मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दो। ये भाई भरत ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम ये अयोध्या का कारभार चला सकते हैं लेकिन इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है। भैया वो कौन सा उपाय है भैया? सुनो भरत बोलो भैया। तो भाई अगर ये सत्य है तो फिर यही उपाय और प्रजा है तो निज सर्वदा सीता त्यागी प्रजा है तो निज सर्वदा सीता त्यागी भाई भरत यदि आप चाहते हैं तो हम अयोध्या का कारभार चला सकते हैं लेकिन आज प्रजा के हित हम अपने प्रिय जानकी को वनवास दे रहे हैं उसका त्यागन कर रहे हैं तब अयोध्या का कारभार हम संभाल सकते हैं भारत। ये क्या कहते हो भैया? माता जी को त्यागना चाहते हो? लक्ष्मण नहीं नहीं भैया सोचो भैया कि हे भाई जी सब व्यर्थ है ये सब राय उपाय जांच आज से लग गई फिर भी त्यागी जाए। ये आप क्या करने जा रहे हो भैया? अरे माता जी की तो अग्नि परीक्षा ले चुके और पुनः उन्हें वनवास, ये मैं क्या सुन रहा हूं? और फिर भैया लक्ष्मण कि निर्दोष नारी दंड पाए क्या ये धर्म का काम नहीं? क्या ये धर्म का काम नहीं? ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा बदनाम नहीं। ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा बदनाम नहीं। भैया अरे सोचो भैया एक निर्दोष को इतना बड़ा दंड देना क्या ये अधर्म नहीं है? और फिर अगर माता जी को त्याग दोगे तो क्या ये रघुकुल बदनाम नहीं होगा? ये मैं क्या सुन रहा हूं?
कि अब लायर धागनी महासती निर्दोष निकाल जाती। देखते हो तो सलपुरचित देखते हो तो सलपुरचित खाती है। आकाश तू देख रहा है एक नारी पर कितना बड़ा अत्याचार उठाया जा रहा है। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, माता जी को वन मत भेजो भैया। अरे माता जी के तो अग्नि परीक्षा ले चुके, पुनः उन्हें वनवास नहीं भैया। लक्ष्मण, हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमने अपने प्रिय जानकी की अग्नि परीक्षा लिया है। हमने देखा है, तुमने देखा है, लेकिन ये अयोध्या वासियों ने देखा है। इसलिए इस प्रजा के नजरों में हमारी प्रिय जानकी दोषी ठहराई जाती है, और फिर उस राज का राजा कैसा जिससे प्रजा संतुष्ट न हो। लक्ष्मण बस करो भैया, प्रजा के कहने से माता जी को त्यागना चाहते हो, लेकिन भैया कि धिक्कार है ऐसी प्रजा पर है जो यो सिर पर चढ़े जाए। पर भी पूरा संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष। भैया एक प्रजा के कहने से माता जी को त्यागना चाहते हो, मैं इसी प्रजा को नहीं मानता हूँ, मैं इसी प्रजा को बार बार धिक्कारता हूँ भैया। लक्ष्मण ऐसा नहीं कहते, यदि तुम चाहते हो तो हम अयोध्या कारभार चला सकते हैं। इसके लिए तुम्हें कार्य करना है। हमें भैया एक नहीं अनेकों कार्य करूंगा, लेकिन माता जी को वन मत भेजो भैया। तो सुनो लक्ष्मण, तुम्हें कौन सा कार्य करना है? कौन सा कार्य करना है भैया? कि रथों में बिठला कर सीता को, रथों में बिठला कर सीता को पल बीच छोड़िया ना होगा।
प्रातः होते हुए प्रिय जानकी को रथ में बिठला करके पलबीज जंगल में छोड़ाओ। जब तुम्हें उधर से वापस आना है, सूरज छिप जाए, उसके बाद में तुम्हें खाली रथ को लेकर के आना है लक्ष्मण। नहीं नहीं भैया, मैं माताजी को वन छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। ये कार्य किसी और को सौंप दो भैया। ये क्या कहते हो लक्ष्मण कि आयस मोहर करिए जो ताता, आयस मोहर करिए जो ताता, रहन प्राण तात महाराजा। लक्ष्मण, आज तक तुम्हारे हमारे हर वचनों का पालन किया है, उल्लंघन नहीं किया है। यदि आज ये तुम कार्य नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, हम अपने प्रिय जानकी को स्वयं छोड़ने के लिए जाएंगे। ठहरो भैया, क्या आप वन के लिए पुनः फिर प्रस्थान कर दिए? अगर आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा? ठीक है भैया, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। माता जी को वन छोड़ने के लिए हम अवश्य जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो जाओ लक्ष्मण, कि हम वचन पाल लगो भाई, प्रातः होती है प्रिय जानकी को रथ में बिठला करके पनबीज जंगल में छोड़ करके शीघ्र वापस आओ। आपकी यात्रा मंगलमय हो।